कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी गार्ड को और करे अपने कॉम्पिटिटिव और स्कूल एकेडमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज हम लोग नवोदय के एक नेक्स्ट चैप्टर से अपना एक क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिससे मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आ ही जाते हैं। और उन सभी जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनका हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम एक्चुअली बहुत कम है। स्टूडेंट, फिर हम लोग क्लास को अपने कंटिन्यू करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस इजीली पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग करें। ओके, तो चैप्टर का नाम हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या नाम है चैप्टर का? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा होता क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इन सभी चीजों का, सभी क्वेश्चंस का, सभी बातों का इस क्लास में हम लोग ध्यान देंगे और बारी बारी से क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो कैसे कब हम लोग कहेंगे? तो सबसे पहले देखिए कि जो कांस्टेंट टर्म होते हैं और हमारे जो वेरिएबल्स हैं, तो कांस्टेंट और वेरिएबल इन दोनों को मिला करके एक हमारा इक्वेशन बनाया गया, एक्सप्रेशन बनाया गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या हमने इसको बना दिया डी एक्स क्यूब, एनीथिंग, कुछ भी। तो जो एक सेटअप ये बन गया जिसमें हमारा डी, ए, बी और सी है क्या? ये सभी के सभी कांस्टेंट है। एक्स हमारा क्या है? एक्स हमारा क्या वेरिएबल है। एक्स हमारा क्या है? एक्स हमारा वेरिएबल है। ओके, चलिए ठीक। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल के जो मिक्सअप को हमने कहा, क्या कहा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट को समझेंगे, बारी बारी से सभी क्वेश्चंस, सभी डाउट को कंप्लीट करेंगे जो हमारा होता है। पहला चीज है इसमें पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल क्या है देखिए, तो पॉलिनोमियल का मीन्स हो गया कि मेनी। पॉली मीन्स हो गया मेनी और नोमियल मीन्स हो गया टर्म। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, काफी सारे टर्म दे रखे हो, मेनी टर्म, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। ओके, ठीक। अब हम लोग बारी बारी से बात करते हैं कि मान लीजिए अगर वो ज्यादा टर्म ना दे करके एक ही टर्म हो तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोमियल्स। क्या कहेंगे? मोनोमियल्स। अब ये मोनोमियल्स क्या है? मोनोमियल्स मीन जिसमें क्या हो, सिंगल टर्म हो। सिंगल टर्म मीन जैसे मान लीजिए हमने 4x ले लिया, कॉमा, हमने 2 ले लिया, हमने 8 ले लिया, हमने 9y क्यूब ले लिया। ऐसे इस टाइप के हमने कुछ भी ऐसे सेटअप को बना लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोमियल्स कहेंगे। ओके, अच्छा, लेकिन ये बाइनोमियल क्या होगा? जैसे मान लीजिए 2 टर्म हो गए, जैसे मान लीजिए हो गया 4x और मैंने 2 को दोनों पे एक साथ कर लिया, 4x प्लस 2 हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या? बाइनोमियल। मैंने ले लिया 3y क्यूब, 3y क्यूब प्लस 8, ये हमारा सब क्या हो गया? ये हमारा हो गया बाइनोमियल। तो ये बाइनोमियल का सेटअप का मतलब हो गया कि जिसमें क्या हो हमारा, जिसमें हमारा 2 टर्म ले रखा हो, एक टर्म और 2 टर्म। इसका मतलब प्लस और माइनस, एक ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा है क्या, कि जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सारे के सारे चारों के चारों ऑपरेशन क्या हो, वर्क करें। चारों के चारों ऑपरेशन क्या हो, वर्क करें। ठीक है, उनको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उनको क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है,
अब बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल की बात करूं तो जिसमें तीन टर्म जैसे दे रखा हो 4x प्लस वाई प्लस 3। बताइए इसमें कितने कुल टर्म दे रखे हैं? 1 2 3, 1 2 3, ये 3 टर्म हो गया, तो इसको हम लोगों ने कह दिया ट्राइनोमियल। चौथा हमारा आ गया बाई क्वाड्रा, बाई क्वाड्रानोमियल। क्या होगा? बाई क्वाड्रानोमियल। बाई क्वाड्रानोमियल का मीन्स हो गया कि जिसमें कितने टर्म हो? 4 टर्म हो। जैसे मान लीजिए 3x क्यूब 4y स्क्वायर 7y प्लस जेड ले लिया, 4 ले लिया, कुछ भी ले लिया। देखिए 1 2 3 4 टर्म, टोटली कितने टर्म हो गए? 4 टर्म हो गए। तो इनको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रानोमियल। ओके, आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल हमारे 4 टाइप से कैटेगराइज हैं। 4 टाइप्स नहीं बोलेंगे, अगर मेनी टाइप से कैटेगराइज है, लेकिन हम लोग मोस्टली 4 टाइप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पहला पढ़ा हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, हमारा ट्राइनोमियल हुआ, और हुआ चौथा बाई क्वाड्रानोमियल। ओके, आई होप पूरी तरीके से यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट किसी भी पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होता है। तुम्हारा टॉपिक क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है? ओके, जैसा मान लीजिए हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है क्या? एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है? 1 है। क्यों? क्योंकि इसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ हमको ये चेक करना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या, अगर मैं पूछूं आपसे एक्स की कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स की कोफिशिएंट है प्लस का 4। अब ये क्या है? ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसकी कोफिशिएंट की हम लोग बात नहीं करेंगे। ओके, तो यहां से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3। इसमें अगर हम लोग बात करें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा क्या, तो यहां से एक्स स्क्वायर की अगर कोफिशिएंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2। और y के कोफिशिएंट की बात करेंगे क्या हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब ये मोस्टली क्या हो गया, यहां से सॉल्व हो गया कि कोफिशिएंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से हमारा इजीली क्या हो जाता है? डिफाइन हो जाता है कि ये कैसे कोफिशिएंट मींस हो गया कि किसमें उससे मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा सेशन क्या है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पढ़ लिया पॉलिनोमियल मींस टर्म के बेसिस पे कैसे कैसे होगा। यहां से अब हम लोग डिग्री के बारे में बात करेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होता है, किस तरीके से क्या करना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है क्या? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मींस हो गया कि हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एआई। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस माइनस 9, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो मैं अगर बोलूं कि बताइए वेरिएबल हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, तो हाईएस्ट बताइए x है, यहाँ पे यहाँ x है। इन दोनों में सबसे ज्यादा पावर किसका? इसका 3 है। इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मींस DOP जो होगा हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दूसरा एक हम बात करते हैं यहां से, नाइन वाई की पावर 8 प्लस 4 प्लस यहां पे ले लेते हैं हम लोग 9y प्लस 6 की पावर 10। अब बताइए इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? हमने क्या बोला? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल।
अब बताइए ये वेरिएबल है, क्या ये वेरिएबल है? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग ये पावर ही नहीं देखना कि यहाँ पे 10 है यहाँ पे 8 है तो इसको पावर बोल दे, बिल्कुल नहीं। हमको आंसर कुछ इस टाइप से करना है कि यहां से जो ये हमारा हो ये क्या हो जाए, ये वेरिएबल होना चाहिए, बट 6 इज नॉट अ वेरिएबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल check 9y to the power 8 plus 9y plus 6 to the power 10 in y to the power 8 and y to the power 1. And y to the power 8, in y to the power 8, 8 is maximum number of maximum power, means highest power of a variable. Then we can say that easily degree of polynomial is 8. Degree of polynomial is 8. Okay. आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या करना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनोमियल पहचानेंगे कैसे, पॉलिनोमियल कैसे क्या है, कैसे कहेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल पहचानेंगे कैसे। ओके, तो जो पॉलिनोमियल होना चाहिए उसका जो पावर होना चाहिए, उसका जो क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए, वो पावर हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या मैं कह दूं कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, या होल नंबर ले लेते हैं, होल नंबर होना चाहिए। होल हमने क्यों लिया, नेचुरल क्यों, क्योंकि मान लीजिए मैंने 5 को बोला, क्या 5 एक हमारा पॉलिनोमियल है, तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, 5 एक हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि 5 एक टर्म है जिसको हम लोगों ने कहा मोनोमियल। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा ये चीज कि मोनोमियल मीन्स हो गया कि जिसमें केवल एक टर्म है। ओके, यहां तक कि फाइंड हो गया। चलिए तो पॉलिनोमियल अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया y प्लस 1/y, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? आंसर क्या होगा कि पावर क्या है, पावर पॉजिटिव है, होल नंबर है, नेचुरल है, इंटीजर है, क्या है, कैसे कैसे है। तो इन सभी को हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हमने जो देखा तो इसमें y की पावर क्या है 1 और इसमें y की पावर 1 है, बट जैसे ही ऊपर टर्न ये करेगा तो ये बन जाएगा y की पावर 1, बट y की पावर यहाँ पे 1 से हो जाएगा -1, क्योंकि क्या होता है जो डिनोमिनेटर में होता है चेंज होके जब न्यूमरेटर में जाता तो पावर उसके चेंज हो जाती है। इसका मतलब एक पावर यहां से क्या मिल गया, वेरिएबल का पावर मिल गया निगेटिव, तो जब निगेटिव मिल गया इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं। दूसरे एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम लोग पॉलिनोमियल के। इसे मान लीजिए हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x², x स्क्वायर प्लस 1/x² की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा, ये चेंज होके जब ऊपर जाएगा हमारा, तो चेंज होके जब हमारा ऊपर गया तो यहाँ से x की पावर ये क्या हो जाएगा -2। क्या ये -2 हमारा वेरिएबल है, ये वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है, आंसर हमारा क्या होगा, नो। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से कि √y प्लस y², इसकी बात करते हैं। तो √y या मैंने यहाँ पे ले लिया, चलिए ठीक है 3/y। अब बताइए स्क्वायर रूट ऑफ y वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y इज 3y to the power 1/2 plus y to the power 2. Okay, y to the power 1/2, 1/2 is a fraction, 1/2 belongs to fraction, then we can say that easily 3y to the power 1/2, y to the power 2 is not a polynomial, is not a polynomial, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, यहां से फाइंड हो गया पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल्स है उसके जो पावर है वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं चलेगा, फ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चलना क्या है हमारा, केवल और केवल हम होल नंबर या नेचुरल नंबर को लेंगे, अदरवाइज कोई भी नंबर हम नहीं ले सकते। ओके, अब हम लोग आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं और आइडेंटिटी को पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये आइडेंटिटी है क्या, जैसे मान लीजिए हमने दो नंबर लिया, हमने ले लिया a प्लस बी। अब मैं पूछू इसका स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके इसका स्क्वायर कर लिया तो क्या होगा, क्या करना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a² प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b², यही होगा। अगर ये माइनस की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, सारी चीजें सेम रहेंगी बट यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस का b²। a³ प्लस b³ की बात करें तो क्या होगा, यहाँ से a³ प्लस b³ की बात करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा a² प्लस हमारा हो जाएगा b² और माइनस का हो जाएगा a। ठीक है, ये हमारा होता है a³ प्लस b³ का। a³ माइनस b³ की बात करें, अभी इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्टली जो इस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और पेपर के लिए भी, तो हम सारे करेंगे।
क्या करना, a माइनस बी है तो a माइनस बी लेना है, बाकी यहां से सब पॉजिटिव लेने हैं। अब बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे करें a प्लस बी प्लस सी की बात करें, इसका होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस बी। पहले ब्रैकेट में क्या होगा, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होगा a माइनस बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर किन्हीं दो टर्म दे रखे हैं और दोनों के स्क्वायर पूछ रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ऐड करिए, फिर सब्ट्रैक्ट करिए। चलिए इनके बेसिस पे हम बारी बारी से क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बेसिस पे हमारा है क्या, जो हमने 9th के क्लास में भी आज डिस्कस किया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 10। तो बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए अब बताइए, इसमें अगर हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा तो क्या पूछा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारा तभी फाइंड होगा जब हम लोग दोनों साइड के स्क्वायर को फाइंड करेंगे। तो x प्लस 1/x है, वो दोनों के दोनों साइड का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा पहले टर्म का स्क्वायर, भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर के टाइप में, यहाँ पे किसके फॉर्म में बनना है, a प्लस बी। क्या किया था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लिखा था हमने 2ab, तो क्या होता 2 इंटू a मीन्स x और b मीन्स 1/x प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1/x स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, ओके। अब देखिए x x हमारा कैंसिल, क्या बचा, 2 बचा, तो यहां से हमारा फाइंड क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये हमारा जो 2 था हमने उसको उधर भेज दिया, तो क्या हो गया 100 माइनस 2, आंसर हो गया 98। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 98 आई। करना क्या है, जो पूछ रखा है हमने उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला यूज करने के बाद यहां से क्या होगा, इजीली फाइंड हो गया। फिर हमको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। क्या फाइंड करना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ओके, यहां से क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 1/x इज इक्वल टू जो 10 दे रखा है। अब अगर हमको क्यूब चाहिए तो इधर क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, तो हमने क्यूब किया, तो हमने जब क्यूब किया तो यहां से क्या आ गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या होता है 3ab। अब a 3ab क्या होगा, a इंटू बी मीन्स x इंटू 1/x 3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी मीन्स क्या हो गया, x प्लस 1/x हो गया, इज इक्वल टू 10 का क्यूब मीन्स क्या हो गया, 10 का क्यूब मीन्स 3 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहां से क्या हो गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस, अब बताइए यहां से x x हमारा हो क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमने 3 रख दिया, x प्लस 1/x के प्लेस पे हमारा क्या हो गया 10, हमने 10 पुट कर दिया, यहां से 1000 इसकी वैल्यू हो गई, और यहां से हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब 3 10 जा बताइए कितना हो जाएगा 30, हमने उधर भेज दिया, 1000 माइनस हो गया 30, आंसर हमारा कितना आ गया, 1000 माइनस 30 किया कितना आ जाएगा बताइए, 970। इसका मतलब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 970 आ गई। ओके, तो यहां से करना क्या है, इजीली जैसा भी वैल्यू पूछेगा उस टाइप के वैसे वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी टाइप का मैं एक दूसरा क्वेश्चन करा दे रहा, ताकि कोई भी डाउट ना बने। जैसे मान लीजिए x माइनस 1/x वैल्यू दे दे कि 4 है, और क्या बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। करना क्या है, ये जो दे रखा है इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तभी मिलेगा ना भाई, अदरवाइज कैसे फाइंड होगा, बिल्कुल नहीं फाइंड होगा। चलिए तो x का स्क्वायर करेंगे, यहां से फर्स्ट a स्क्वायर माइनस का 2ab यहाँ पे होता है, यहाँ प्लस 2ab नहीं होगा, माइनस 2ab, 2 इंटू a मीन्स x एंड b मीन्स 1/x प्लस b का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, 4 16 हो गया। अब यहां से अगर हम लोग फाइंड करते हैं, यहां से क्या पता चल जाएगा, x स्क्वायर ये x क्या हो गया कैंसल, तो क्या आ गया -2 प्लस का 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
16 + 2, आंसर कितना आ गया 18, आंसर कितना आ गया 18 आ गया। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। तो यहां से क्या करना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस को हमको सॉल्व कर लेना है, जो नंबर आएंगे नंबर को उधर भेज के उनको हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो पेपर में पूछ रखा है। दे रखा 0.25 डिवाइडेड बाई क्या कर रखा है 0.64 इंटू 0.64, 0.64 इंटू 0.64 प्लस 0.64 इंटू 0.25 प्लस 0.25 इंटू 0.25, ये दे रखा है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, करना क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए ये हमारा ऊपर सेटअप क्या बन रहा है, ऊपर अगर देखा जाए तो सेम टर्म है, तो क्या बन गया 0.64 का होल क्यूब बन गया कि नहीं बन गया, माइनस फिर क्या बन गया 0.25 का होल क्यूब बन गया, ठीक है। नीचे डिवाइड में क्या बन गया 0.64 का होल स्क्वायर, अब प्लस बन गया 0.64 इंटू 0.25 प्लस। अब बताइए दोनों सेम है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा 0.25 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या बन गया a³ माइनस बी क्यूब। अब बताइए a³ माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अभी जस्ट हम लोग पढ़ा, हम लोगों ने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि फॉर्मूला में आइडेंटिटीज कैसे कैसे क्या होते हैं। तो होगा 0.64 माइनस 0.25, पहले ब्रैकेट में हो गया a माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर मीन्स 0.64 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होगा प्लस ए बी 0.64 इंटू 0.25। अब डिवाइडेड बाई नीचे क्या दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है जो भी, तो जो ऑलरेडी दे रखा है ये क्या दे रखा है 0.64 का होल स्क्वायर दे रखा है प्लस 0.64 इंटू 0.25 दे रखा है प्लस दे रखा है 0.25 का होल स्क्वायर। अब बताइए यहां से ये हो क्या जाएगा, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों यहां से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा हमारा 0.64 माइनस 0.25। अब इनको क्योंकि ये हमारे कैंसिल हो गए, वैल्यू सेम थे। ध्यान रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो वो प्रॉपर्टी बन जाती है, ध्यान रखना आइडेंटिटी बन जाती है, इजीली हो जाता है। तो यहां से फाइंड हो गया क्या आ गया 14 में से 5 हो गया 9, यहां से हमारा क्या बच गया 5 में से 2 हो गया 3, इसका मतलब 0.39 क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि पूछ रखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और ए इंटू बी की वैल्यू दे रखी है 4। अब पूछ रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, या ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है और ए माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। अब बताइए ए प्लस बी का हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी ये सब दे रखा है। अब बताइए ए प्लस बी से ये कैसे मिलेगा, जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ए प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसा कि पता है कि ए प्लस बी है, अब इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab मिल जाएगा, ओके। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या मिल जाएगा हमको 2ab मिल जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10, हमने 10 पुट कर दिया प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 4, हमने 4 रख दिया। अब बताएं यहां से क्या हो गया 10 प्लस 2 4 is 8, तो 10 और 8 कितना हो गया 18 हो गया, तो 10 8 क्या हो गया 18, तो यहां से फाइंड हो गया 10 और 8 18, ठीक है ओके। अगर यही ए माइनस बी के होल स्क्वायर की हम लोग बात करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बट क्या होगा माइनस 2ab होगा, क्या होगा माइनस 2ab। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा यहां से 10 और माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी होगी 4, तो यहां से हो गया 10 माइनस 8, 10 माइनस 8, आंसर कितना आ गया 2 हो गया, आंसर कितना हो गया 2। तो यहां से क्या हो गया इजीली इस तरीके से हम लोग वैल्यू को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं।
आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या करना था। कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जो बच्चे हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कंटिन्यू क्लास करते रहें। अब तो आपके काफी टाइम कम बचे हैं, तो मैं खुद सजेस्ट करूंगा कि कोर्स बिल्कुल ना लें ये कोर्स। हाँ, जो बच्चे क्लास 5th में हैं, क्लास 5th के स्टूडेंट का जो डेट है, डेट शीट बढ़ा दिया गया है, अब 8 फरवरी कर दिया गया है। इसके बारे में अभी लास्ट में वीडियो में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, तो उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको करिएगा। जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी बताइएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आ गया, एक दूसरी आइडेंटिटी की हम बात करते हैं। मान लीजिए दे दिया 998 इंटू दे दिया 432, कहा इन दोनों का मल्टीप्लाई के लिए, इन दोनों क्या करिए मल्टीप्लाई। तो हमने वैदिक मैथ बताया था, वहां से कर सकते हैं। अगर वैदिक मैथ नहीं यूज करना तो इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए कि 998 को हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। हम लोग स्मॉलेस्ट थोड़ा सा ब्रेक करेंगे अच्छे से, इंटू 432 हो गया। अब क्या करिए, इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए। कौन सा प्रॉपर्टी लगा दीजिए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट इसका इसमें होगा, सेकंड फिर इसका इसमें होगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, 432 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में, माइनस फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 432 में। एक बार इसका होगा 1000 में, एक बार होगा इसका 2 में। यहां से वो क्या गया, यहां से हम लोग जब लिखेंगे तो 432 कितना जीरो हो गया, 3 जीरो हो गया, माइनस 2 2 जा हो गया 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इजीली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 136। ठीक है, अब हम लोग यहाँ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा 43 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया फाइनल। अरबी 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया कितना बचा 3, 9 में से 8 गया कितना बचा 1, यहाँ से 1 कैरी हो गया। अब 1 बचा तो 431 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चंस की और हम लोग बात करते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए आ गया लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल की बात करते हैं। इसके भी क्वेश्चंस मोस्टली पूछ लेते हैं, तो इनको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्या होता है, जो प्लस होता है उधर जाता है माइनस, जो माइनस होता है उधर जाता है अदर साइड प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई चेंज होकर डिवीजन में बन जाता है और डिवीजन चेंज होकर के क्या बन जाता है हमारा मल्टीप्लाई। आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, 4x + 3 दे रखा है इज इक्वल टू दे दिया 10। करना क्या है, इसको उधर दे देंगे। एक मिनट, थोड़ा सा एक अच्छा एग्जांपल ले लो। क्या दिया, 4x + 3 दे रखा है। ठीक है, अब ये दे रखा है तो यहां से क्या होगा हमारा, मान लीजिए हमने इसको ले लिया यहां से 21 ले लिया। क्या ले लिया 21। अब बताइए 4x = 20 यहां से हो गया। तो सबसे पहले हमको वैल्यू जो निकालनी है वो x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x। तो x को करना क्या है कि बारी बारी से इसको स्प्लिट करेंगे, इसको अलग करते जाएंगे। तो हो क्या गया 4x, इस 3 को भेज देंगे इधर तो क्या हो जाएगा 21 - 3। आंसर कितना हो गया हमारा 18 हो गया। तो x = क्या हो जाएगा, अब बताइए 4x की वैल्यू आ गई 18, 4x की वैल्यू क्या आ गई 18। अगर हम लोग x की बात करें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/4। ठीक है, अरे भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर हो गया हमारा क्या हो गया डिवाइड हो गया। अगर बात करते हैं 2 2 जा 4 और 2 9 जा क्या हो गया 18, तो यहां से क्या हो गया 9/2 हमारा आंसर हो गया। अच्छा, एक दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। y/3 ले लिया हमने, -y/2 ले लिया इज इक्वल टू दे रखा है 2 होल नंबर 1/8। इस टाइप का क्वेश्चन करना क्या है, सबसे पहले इनका एलसीएम वगैरह निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर का इधर, इधर का इधर और नीचे का नीचे। तो क्या हो गया 2 का y में 2y, 3 का y में 3y, भाई 3 2 जा क्या हो गया 6 इज इक्वल टू 8 2 जा 16 और 17y क्या आ गया हमारा 8 आ गया, 17y क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से देखते हैं इसका मल्टीप्लाई उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा 2y में से 3y जब जाएगा तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 2y में से जब हमारा 3y जाएगा तो यहां से हमारा हो जाएगा माइनस का y।
क्या हो जाएगा माइनस का y, और ये 6 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 17/8 इंटू हो गया हमारा कितना 6। शॉर्टकट कर देंगे इसको, हम क्या कर देंगे रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस मींस इसको छोटा कर देंगे, तो 2 4 8 और 2 3 6। अब इससे छोटा तो होने वाला नहीं, तो 17 3 51, 51 क्या होगा 4। इसका मतलब माइनस y बराबर हमारा आ गया 51/4। तो अगर हम लोग बात करें y की, तो y बराबर क्या आ गया -51/4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्या होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे हमने मोस्टली क्वेश्चन क्या कर दिए, इसमें करा दिए। गुड इवनिंग विकास। ओके, देखिए जो बच्चे हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं वो क्या करें, अब प्रैक्टिस करना मैक्सिमम क्वेश्चन का स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है 11 फरवरी को है, जो कि बहुत ही कम टाइम है। कुछ बच्चों का एग्जाम दूसरे डेट पे है, कुछ का नजदीक पेपर है, कुछ का दूर पेपर है, तो ज्यादा टाइम तो नहीं बचा, बट फिर भी जितना टाइम है उतने टाइम में हम लोग अच्छा अपना बेस्ट देंगे। मैं साइंस और मैथ्स आपका कंप्लीट टोटल करा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। थोड़ा सा हाँ प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी, बट क्या करना है कि आप अपने क्वेश्चंस को करते रहिए। हाँ, 5th क्लास के बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो उनका ये लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने का, वो एक्चुअली कल बढ़ा दिया गया है। कल रात में ये अपडेट आ गया 12 o'clock के बाद कि 8 फरवरी तक, 8 फरवरी तक, कितने तक 8 फरवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए मैं कुछ बता दे रहा कि फॉर्म फिल कैसे करना है। देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्म होगा, जो कि मैं क्या करूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो फॉर्म करना क्या है कि वो फॉर्म आपको फिल करना है और स्कूल के प्रिंसिपल से मोहर विद मोहर सील, और उसके बाद में उनका सिग्नेचर होना चाहिए, फोटो लगा होना चाहिए। बाकी प्रधान वगैरह का इन सब का कोई इसमें रोल नहीं है, इसको ध्यान रखिए। कई स्टूडेंटों ने मुझसे पूछा है कि सर इसका प्रॉब्लम ऐसे है कि प्रधान जी के पास जा रहे हैं तो नहीं साइन कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी आपको ये करने की जरूरत नहीं है, चाहे प्रधान जी करे या ना करें। प्रधान जी राशन बांटे, खाएं, खिलाएं, मौज करें, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा मतलब क्या है कि हमको ये यूज करना है, यहाँ से ये सारी चीजें को फॉलो करते हुए फॉर्म को फिल कर लेना। हाँ, जिस बच्चे का एज 9 to 11 ईयर है वही बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है क्लास 5th की नवोदय एग्जाम को। ठीक है, नवोदय के एग्जाम को वही दे सकता है, फॉर्म को वही फिल कर सकता है जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है DOB है वो हमारा 9 to 11 हो, 11 के बीच में हो। 9 to 11 के बीच का मतलब क्या कि जिसका डेट ऑफ बर्थ क्या हुआ हो। अच्छा, 9 to 11 में भी उसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया क्या है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2013 से लिया गया है, कि 1 जनवरी 2013 से लेकर के 2 साल आप जोड़ लीजिए, 2 साल, इसका मतलब क्या 2015 तक, 1 जनवरी 2015 तक डेट ऑफ बर्थ है, वही बच्चा इस फॉर्म को केवल फिल कर सकता है, अदरवाइज नहीं फिल कर सकता है। कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये हुआ, तो क्या करें अगर करना चाहते हैं, क्योंकि आगे चल के उनको इसमें प्रॉब्लम बहुत सारी होगी, तो वो क्या करें इजिली उनको सबसे पहले जाके उनको अपने आधार कार्ड को सही करा लेना है, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, तो छोटा तो आपका अभी सही हो जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चल के कुछ प्रॉब्लम इशू हो सकते हैं, इसके लिए क्या करिए अगर आप अभी से करा लेंगे तो 8th 9th में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टूडेंट, कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर को लेकर के और करेंगे धमाकेदार क्वेश्चन और एक नई एनर्जी के साथ कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एवरीवन।